डियर फ्रेंड्स, आज हम एक इंडस्ट्रियल एग्जांपल देखने जा रहे हैं बिटलॉजी का यूज़ करके। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि टैंक को किस तरह से एम्प्टी और फिल किया जाता है सेंसर का यूज़ करके। यह एक रियल लाइफ इंडस्ट्रियल एग्जांपल है जो कि रियल में इंडस्ट्री में इस प्रोग्राम को यूज़ किया जाता है। तो चलो देखते हैं कि एक्चुअल में करना क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है जिसमें मोटर है। यहाँ पर एक इनलेट वॉल है जिसको हमने वॉल नंबर 1 दिया है, जो कि पीएलसी के 1 नंबर के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्टेड है। ये 2 पे कनेक्टेड है जो कि ड्रेन वॉल है। तो इसको हम नाम देंगे V1, इसको V2, और ये हमारा मोटर है। ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो 2 सेंसर चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चमकते हुए। आई मीन यहाँ पे जो कंडीशन है अभी ये लुपलुपा रहे हैं, मतलब ऑन का कंडीशन मैंने ऐसा एनिमेशन में दिखाया है। तो यहाँ पर देखो 2 सेंसर है S1 और S2, जिनकी कंडीशन ऑन है। तो ये देखो ऑन कब है, तो जब टैंक एम्प्टी है तो ये ऑन है। ऑफ कब होंगे ये, तो जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, जैसे पानी यहाँ बढ़ता हुआ ऊपर जाएगा, जैसे ये पानी के कांटेक्ट में आएगा वैसे ये ऑफ हो जाएगा। तो एम्प्टी रहेगा टैंक तो ये ऑन रहेगा, जैसे ही पानी इसके कांटेक्ट में आएगा वैसे ये ऑफ हो जाएगा। चलो मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। मैंने पॉज करने के लिए यहाँ पे स्विच लगाया है ऑन ऑफ करने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। पहले तो एक बार चलो पूरा प्रोसेस देख लेते हैं कि होगा क्या, फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद फिर हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे पीएलसी में। ओके, तो चलो देखते हैं। तो देखो जैसे ही यहाँ पर दोनों सेंसर ऑन थे तो पानी भरना शुरू हो गया। ये दोनों, ये पंप शुरू हो गया, ये इनलेट वॉल से पानी आ रहा है, ये भर गया था। अब ये डाउन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ड्रेन वॉल ऑन हो गया तो डाउन हो रहा है। अब हम कंडीशन समझेंगे कि ये कब ऑन होगा, ये कब ऑन होगा, कब पानी भरेगा, कब ड्रेन होगा। तो इसको हम चलो डिटेल में समझते हैं पहले। तो पहली जो कंडीशन आ रही है वो कुछ इस तरह से, चलो इसको पहले नीचे जाने दो। ओके, तो पहली कंडीशन ये है कि जब दोनों सेंसर ऑफ है, मतलब टैंक हमारा एम्प्टी है, तो सेंसर S1 और S2 दोनों ऑन है, क्योंकि अभी ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं है। तो जब दोनों सेंसर ऑन रहेंगे तो उस केस में हमारा पंप और हमारा इनलेट वाल्व V1 ऑन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, पानी यहाँ से इसमें भरना शुरू हो जाएगा। तो जैसे पानी भरना शुरू होगा क्या होगा, देखो जैसे वाटर के कांटेक्ट में ये वाला सेंसर आया S1, तो ये सेंसर तो ऑफ हो गया, बट अभी भी क्या होगा, पंप और इनलेट वॉल हमारा ऑन रहेगा और पानी भरता जाएगा। ठीक है, ये टैंक जो है फिल होती जाएगी। यहाँ पे सिर्फ ऑन अभी कौन सा है, सेंसर 2 ही ऑन है। इस केस में भी क्या होगा, वाटर फिल होता रहेगा। कब तक, जब तक हमारा जो वाटर है सेंसर 2 के कांटेक्ट में नहीं आ जाता। अब देखो जैसे सेंसर 2 के कांटेक्ट में वाटर है, ये सेंसर भी ऑफ हो गया। अब जैसे दोनों सेंसर ऑफ हुए, उस केस में क्या हुआ, पंप और हमारा इनलेट वॉल ऑफ हो गया, लेकिन जो हमारा ड्रेन वॉल है V2 वो ऑन हो गया। अब ये जैसे ही ऑन हुआ तो पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। तो देखो इस तरह से ड्रेन होगा, पर जैसे पानी ड्रेन हुआ क्या हुआ, ये वाला सेंसर देखो अभी वाटर के कांटेक्ट में नहीं है, तो जैसे कांटेक्ट में नहीं आया, मतलब कांटेक्ट छूटा इसका, वैसे क्या हुआ, ये ऑन हो गया। तो टैंक जैसे ही इतनी एम्प्टी हुई ये ऑन हो गया। बट उस केस में भी क्या होगा, ये ड्रेन वॉल ऑन का ऑन रहेगा। ठीक है, ये तो ऑफ है सेंसर, ये ऑन है, बट इस केस में भी ये ड्रेन वॉल ऑन होगा और पानी जो है ड्रेन होता रहेगा, एम्प्टी हो जाएगा टैंक हमारा। कब तक, जब तक सेंसर, देखो ये वाला, अरे भाई क्यों ऊपर भाग रहा है। तो जैसे ये पूरा एम्प्टी हुआ था, मैं फिर से दिखा देता हूँ वो कंडीशन लाके। पहले इसको ऊपर जाने दो, फिर इसको नीचे आने देंगे, फिर वो वाली कंडीशन आएगी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ पॉज करके। ओके, तो देखो जैसे ही ये वाले सेंसर के नीचे गया पानी, तो ये दोनों ऑन हो गए। ये दोनों ऑन होते क्या हुआ, फिर से पंप और ये इनलेट वॉल ऑन हो गया, तो फिर से पानी भरना शुरू हो जाएगा। फिर से साइकिल जो है रिपीट होगी। ये सेंसर ऑफ हुआ कांटेक्ट में आते ही वाटर के, फिर भी ये दोनों ऑन रहेंगे, तो वो ऑफ कम होंगे, पंप और वॉल, जब सेंसर 2 भी ऑफ हो जाएगा। तो जैसे सेंसर 2 ऑफ हुआ है, दोनों ऑफ हुए, तो ड्रेन वॉल फिर से ऑन हो गया और ये जो है ड्रेन होता रहेगा। कब तक ड्रेन होगा, जब तक ये वाला भी ऑन नहीं हो जाता। जैसे ये दोनों ऑन हुआ, फिर से पहले वाली कंडीशन आ गई और ये चलता रहेगा। तो ओके फ्रेंड्स, चलो अभी हम देखेंगे कि पीएलसी में इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे लेडर लैंग्वेज में। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो एनिमेशन बनाया है ये मैंने इंटेज स्काडा में बनाया। अगर आपने मेरा इंटेज स्काडा का फुल कोर्स वाला वीडियो देख लिया है तो आप भी ये एनिमेशन जो है बना सकते हैं। मैंने ये अभी फ़िलहाल तो स्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाया हुआ है। ठीक है,
तो आप अभी हमने जितने भी एग्जांपल देखे ना, एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6, उसमें जो भी आप एनिमेशन देख रहे थे वो सब मैंने इंटेज स्काडा में बनाए हुए हैं, वंडरवेयर के इंटेज स्काडा में, विंडो स्क्रिप्ट का यूज़ करके। ओके, तो आप चाहो अगर आपने पूरा कोर्स मेरा देख लिया है इंटेज स्काडा का और आप विंडो स्क्रिप्ट का यूज़ करना चाह रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो एनिमेशन आप बना सकते हो। अगर आप मुझे कमेंट में बोलोगे तो मैं उनका जो विंडो स्क्रिप्ट ने लिखा हुआ है, ये वाले एग्जांपल का भी मैंने जो विंडो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बट उसके लिए आपको मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आपको वो प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है, मैं विंडो स्क्रिप्ट दिखाऊं या ना दिखाऊं। चलो फिलहाल तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग, ये लॉजिक का प्रोग्राम कैसे करेंगे लेडर लैंग्वेज में। तो चलो फिर ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि हम इस एग्जाम्पल का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमें बस एंड वाला इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक रंग इंसर्ट करना पड़ेगा हमें। तो चलो रंग ले लेते हैं और यहाँ पे मैं दो आउटपुट को इंसर्ट करूँगा। तो दो आउटपुट किस लिए, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो इंसर्ट कर रहा हूँ, एक पंप के लिए मतलब मोटर के लिए, और एक जो है हमारा इनलेट वॉल के लिए हो जाएगा। दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि देखो दोनों एक साथ ही ऑन होता है, दोनों एक साथ ही ऑफ होता है। ओके, तो जब पंप ऑन होगा तभी इनलेट वॉल्व ऑन होता है, और जब ये दोनों ऑफ भी होते हैं तो एक साथ में ऑफ होते हैं। तो इन दोनों को मैंने पैरेलल में ले लिया। चलो इनका हम एड्रेस भी डिफाइन कर देते हैं पहले। तो 0 वाले बीट पे कनेक्टेड है हमारा मोटर, और 1 वाले बीट पे कनेक्टेड है हमारा वॉल 1 इनलेट वॉल। चलो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन भी लिख देता हूँ जिससे हमें पता चले कौन सा क्या है। तो यहाँ पे मैं जस्ट मोटर के लिए एम लिख रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर जो है हमारा वॉल 1 इनलेट वॉल को मैं V1 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो हमें पता चलता रहेगा कि कौन सा किसका एड्रेस है। ठीक है, तो पहले रंग में हमने ये ले लिया। अब एक और मैं यहाँ पे रंग इंसर्ट करूँगा। यहाँ पर मैं आउटपुट लूँगा किसका, वॉल 2 का। पहले चलो इसको हम कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे मैं कर दूँगा 2, और यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन कर देंगे चेंज। तो यहाँ पर जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे हम कर देंगे V2 जो कि हमारा ड्रेन वॉल्व है। ओके, तो ये तो हमने आउटपुट डिफाइन कर लिया। इनपुट आउटपुट यहाँ पे हमने दोनों को पैरेलल में रखा, मोटर मतलब पंप को और V1 को जो कि इनलेट वॉल है, ये दोनों साथ में ऑन ऑफ होगा। फिर हमने दूसरा रंग में ले लिया दूसरा आउटपुट जो कि हमारा ड्रेन वॉल है। अब चलो सेंसर के इनपुट लेते हैं। तो देखो प्रोग्राम हम बनाएंगे कैसे, तो हमें बहुत सोच समझ के यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को इंसर्ट करना पड़ेगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है, किसके लिए यूज़ करना है, सीरीज होगा, पैरेलल होगा, कौन सा लॉजिक होगा, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। तो अगर आपने मेरा पूरा अभी तक एग्जाम्पल देख लिया है, अभी तक जितने भी हमने एक्सरसाइज किए थे वो सब आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो आप खुद से यहाँ पे सोच पाएंगे और बना पाएंगे कि कब हमें पता चल गया होगा कि सीरीज में कनेक्ट करना है, कब पैरेलल कनेक्ट करना है। चलो फिर से हम इसको सोचेंगे और हम साथ ही साथ इंसर्ट करते जाएंगे। तो देखो पहली कंडीशन क्या आएगी, तो सबसे पहला जो कंडीशन यहाँ पे आप देख रहे हो, जब एम्प्टी है टैंक हमारा, स्टार्टिंग कंडीशन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब टैंक एम्प्टी है तो क्या होगा, S1 और S2 दोनों क्या है, ऑन है। तो यहाँ पे मैं दो सेंसर के लिए इनपुट ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे चलो यहाँ पे हम एड्रेस भी डिफाइन कर देते हैं और डिस्क्रिप्शन भी हम डाल देंगे जिससे हमें पता चलता रहेगा। तो यहाँ पर सेंसर 1 के लिए 0 वाला बिट, सेंसर 2 के लिए 1 वाला बिट। ओके, चलो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन भी कर देते हैं। यहाँ पर जस्ट मैं एंटर कर दूंगा S1 फॉर सेंसर 1, और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ S2 फॉर सेंसर 2। ओके, तो मान लो हमने दोनों सेंसर क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ओके, अब कंडीशन क्या है कि जब तक दोनों सेंसर ऑन है तो हमारा जो है मोटर और V1 मतलब वॉल्व 1 ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो सीरीज में कनेक्ट करने से ये बात हमारी बन जाएगी, जैसे दोनों सेंसर से ऑन सिग्नल आएगा ये भी क्लोज होगा ये भी क्लोज होगा, और जो है सिग्नल जाएगा सप्लाई जाएगा इन दोनों में, दोनों ऑन हो जाएंगे। तो ये तो हुआ, यहाँ पे काम हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद क्या होगा, पानी यहाँ पे देखो पानी भरते भरते क्या हो रहा है, ऊपर जाएगा और पहले सबसे पहले क्या किसके कांटेक्ट में आएगा, S1 के कांटेक्ट में आएगा। तो S1 के कांटेक्ट में जैसे आएगा ये तो ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ये ऑफ होगा, ऑफ मतलब ये वाली नॉर्मली ओपन वाली कंडीशन में आ जाएगी। तो नॉर्मली ओपन होती क्या होगा, यहाँ से सप्लाई कट हो जाएगा ना। तो यहाँ से सप्लाई कट होगा, फिर भी हमें क्या करना है, मोटर और V1 को तो ऑन रखना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसको लैच करना पड़ेगा। तो हम लैच करने के लिए क्या करेंगे, होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट लगाएंगे, और यहाँ होल्ड ऑन में हमेशा कौन सा यूज होता है, NO वाला कॉन्टेक्ट मतलब XI C वाला कॉन्टेक्ट यूज होता है। और यहाँ पे एड्रेस हम दे देंगे
इन दोनों में से किसी का भी हम एड्रेस दे सकते हैं क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहाँ पे मैं मोटर का एड्रेस दे देता हूँ लेच कराने के लिए। तो अभी देखो क्या होगा, जैसे ही ये ओपन हुआ, ठीक है, सेंसर मतलब ऑफ हुआ, कांटेक्ट में आते ही ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही सप्लाई यहाँ से तो नहीं जाएगा, बट ये क्या कर दिया हमने, ये लेच करा दिया था। जैसे ये ऑन हुए तो ये लेच हो गया। अब सप्लाई यहाँ से इसके थ्रू जाता रहेगा और ये दोनों हमारे ऑन रहेंगे, ठीक है। फिर ये ऑफ कब होगा, तो जैसे ही टैंक का लेवल बढ़ते बढ़ते S2 को टच करेगा तो ये भी ऑफ हो जाएगा। ऑफ होगा मतलब ओपन हो जाएगा, जो भी कंडीशन आपको दिख रही है नॉर्मली ओपन वाली। तो ये ओपन हो गया तो सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा और मोटर और V1 हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहली कंडीशन थी, ये सेटिस्फाई हो गई, ये प्रोग्राम हमारा काम कर जाएगा यहाँ पे। अब चलो V2 के लिए देखते हैं, V2 की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है ना काम। ये जब ऑन रहेगा तब ये ऑफ रहेगा और ये जब ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, मतलब ये जब ऑफ हो जाएगा दोनों तब इसको ऑन कराना है। तो जाहिर सी बात है, हमें यहाँ पे हमने NO लिया तो यहाँ पे हमें NC लेना पड़ेगा, मतलब उन्हीं सेंसर को हमें अपोजिट बना देना पड़ेगा, NC की तरह यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने NO की तरह इंस्ट्रक्शन लिया था, यूज़ करा है, इसको हम यहाँ पे NC की तरह यूज़ कराएंगे। चलो दोनों का एड्रेस हम यहाँ पे एंटर कर देंगे इस तरह से कॉपी पेस्ट करके। ओके, चलो फिर से आप कंडीशन समझते हैं कि क्या होगा। अब क्या हुआ, दोनों सेंसर ऑफ हो गए। तो जैसे ये दोनों ऑफ होगा, यहाँ पे हमने इसको NC बनाया है तो सप्लाई यहाँ से तो जाएगा, ये क्लोज हुए तो यहाँ से गया तो V2 ऑन हो गया। जब ये दोनों ऑफ हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, तो ये V2 ऑन हो गया। अब V2 ऑन होते ही क्या होगा, ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। ये ड्रेन वॉल्व है ना, तो भाई पानी तो अब निकलना शुरू हो गया। तो पानी कम होते 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 क्या करेगा, इसके कॉन्टेक्ट से हट जाएगा। कौन से, सबसे पहले सेकेंड वाले सेंसर S2, क्योंकि ये ऊपर है। तो इसके कॉन्टेक्ट से जैसे ही हटेगा ये तो ऑन हो जाएगा। ये ऑन होते ही क्या होगा, अगर हमने और कुछ नहीं किया प्रोग्राम में तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही क्या होगा, ड्रेन वॉल स्टॉप हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी होल्ड ऑन कराना पड़ेगा, लेच कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट लगा देंगे और यहाँ पे एड्रेस हम दे देंगे वॉल का। ओके, तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट से पानी नीचे जाएगा तो ये ऑफ तो हो जाएगा, सॉरी ये ऑन होगा, मतलब सेंसर ऑन होगा। तो हमने इसको उल्टा किया है ना, NC की तरह यूज़ किया, तो ये यहाँ पे ओपन होगा। ये ऑन होगा तो इधर तो क्लोज होगा, लेकिन इधर ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन होगा, अब सप्लाई हमारा यहाँ से इसके थ्रू जा रहा है, ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे जाता रहेगा क्योंकि ये तो ऑन हो चुका था पहले ही। अभी हम रन टाइम में इसको देखेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। अगर आपको अभी कुछ डाउट आ रहा है तो अभी हम रन करके इसको देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। हम प्रोग्राम किस तरह से कर रहे हैं अभी हम वो देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, फिर देखो ये क्या हो, उसके बाद क्या होगा, पानी और कम होता जाएगा और कम होता जाएगा और क्या करेगा, सेंसर S1 के कांटेक्ट से भी हट जाएगा। उसके बिलो जैसे ही जाएगा सेंसर S1 भी ऑन होगा। ऑन होगा उस केस में क्या होगा, इसको ओपन कर देगा। हमने इसको उल्टा बनाया, NC बनाया है, तो इसको ओपन कर देगा तो क्या होगा, ये जो सप्लाई यहाँ से जाना है बंद हो जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, V2 हमारा ऑफ हो जाएगा। ये जैसे ही ऑफ होगा, ये दोनों ऑन हो चुके थे, ये ऑन होते ही क्या होगा, ये दोनों फिर से ऑन हो जाएंगे और साइकिल रिपीट होती रहेगी। चलो अब इसको हम डाउनलोड करके रन करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। तो बस प्रोग्राम इतना ही बनाना था, इतना सही था। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो टैंक हमारी एम्प्टी है, उस केस में क्या होगा, S1 S2 ऑन होगा। हमने देखा था कि जब एम्प्टी होता है तो सेंसर ऑन होते हैं। तो चलो इसको हम टॉगल बिट करके ऑन कर देते हैं। तो इसको भी मैंने ऑन कर दिया और इसको भी मैंने ऑन कर दिया। तो देखो जैसे ही दोनों को ऑन किए क्या हुआ, मोटर और V1 हमारा पंप भी ऑन हो गया, वाल्व 1 भी ऑन हो गया, इनलेट वाल्व। अब पानी जो है भरना शुरू हो गया है। तो पानी भरते 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 क्या होगा, सबसे पहले S1 के कांटेक्ट में आएगा। S1 के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा क्या होगा, ये हमारा ऑफ हो जाएगा सेंसर। तो यहाँ पे भी V2 ड्रेन वॉल ऑफ है हमारा। अब जैसे S1 के कांटेक्ट में आएगा, हम टॉगल बिट करके इसको चलो यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो सेंसर से सिग्नल आएगा और ये बंद हो जाएगा, ठीक है, सेंसर हमारा ऑफ हो गया। बट उस केस में भी अभी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये लैच हो चुका था आउटपुट, तो यहाँ से सिग्नल जा रहा है, सप्लाई यहाँ से जा रहा है और अभी भी दोनों ऑन है, मोटर V1 और मोटर। तो अभी भी ऑन है, मतलब क्या होगा, पानी और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। फिर कब तक भरेगा, जब तक ये S2 के कांटेक्ट में नहीं आ जाएगा, सेकंड वाले सेंसर, ऊपर वाले सेंसर के कांटेक्ट में। जैसे ऊपर वाले सेंसर के कांटेक्ट में आएगा, ये सेंसर भी ऑफ हो जाएगा।
ओके, कॉन्टैक्ट में आते ही ऑफ हो जाएगा। चलो इसको हम टॉगल बिट करके ऑफ कर देते हैं। तो जैसे ही दोनों ऑफ हुआ, देखो ये दोनों क्या हो गए, बंद हो गए। और ये दोनों बंद हुए तो वैसे ही ये देखो ये क्लोज हो गए। हमने इसका उल्टा लिया था ना, तो ये दोनों जैसे क्लोज हुए, क्या हुआ, V2 मतलब ड्रेन वॉल अभी हमारा ऑन हो गया। और यहाँ पे हमने इसको लैच भी कराया है। ठीक है, लैच क्यों कराया चलो देखते हैं। अब ये जैसे ऑन हुआ क्या होगा, अब पानी ड्रेन होना शुरू हुआ। अब वाटर लेवल जो है नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब जैसे S2 के नीचे जाएगा, S2 के बिलो जाएगा, वैसे ही S2 ऑन हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको टॉगल बिट करके ऑन कर देते हैं। तो ऑन आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों सेम एड्रेस है तो कहीं से भी कर सकते हो। चलो मैं आपको अभी यहाँ से करके दिखाता हूँ। तो इसको मैंने टॉगल बिट जैसे ऑन किया तो ये तो इधर ऑन हुआ, बट यहाँ पे देखो ऑफ हो गया। बट ये ऑफ होने के बाद भी सिग्नल यहाँ से जा ही रहा है। V2 में कहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से जा रहा है। इसको हमने लेच कराया था, तो ये इधर से सिग्नल गया। अभी भी ड्रेन वॉलो हमारा ऑन है, पानी और नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। वाटर लेवल जैसे ही S1 की बिलो में जाएगा, क्या होगा, S1 भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से टॉगल बिट करके मैं ऑन कर देता हूँ। तो जैसे ही S1 ऑन हुआ, अब यहाँ पे सप्लाई नहीं जा रहा है V2 में, ड्रेन वॉल हमारा ऑफ हो गया। बट ये दोनों देखो, यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन लिया था NO, तो यहाँ पे ऑन करते दोनों ऑन हो गए, और ये फिर से ये दोनों ऑन हो गया। तो ये जो प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसमें कुछ भी डाउट हो फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, और आप इसकी प्रैक्टिस करो। और जितने भी आपने एनिमेशन देखा है एग्जांपल में, वो सब मैंने वंडरवी इंटरचेस कार्ड में बनाया है। तो उसका अगर आपको स्क्रिप्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, आपको स्क्रिप्ट भी दे दूंगा। और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम और भी अब बीट लॉजिक के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, एंजॉय, टेक केयर।